नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी बीजीटी संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, टीजीटी बीजीटी की नई एग्जाम डेट को लेकर नोटिस जारी के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए, अब 15 और 16 तारीख को 2 सत्रों में परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। इसके संबंध में टीजीटी बीजीटी परीक्षा प्रणाली में बदलाव भी जारी किया गया है। कौन कौन से बदलाव हुए, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी बीजीटी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अगर बात की जाए तो टीजीटी बीजीटी को लेकर आयोग के माध्यम से कोई जानकारी दी नहीं जा रही थी। अभ्यर्थियों को एक बार फिर से कहीं न कहीं सवाल खड़े होने लग गए थे, क्योंकि टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर जब आखिरी बार उन्होंने नोटिस जारी किया था, उसके बाद से काफ़ी लंबा गैप उनको मिला टीजीटी बीजीटी परीक्षाओं के बारे में, और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कोई जानकारी दी नहीं। अब फाइनली आयोग के माध्यम से एक नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है टीजीटी बीजीटी के बारे में, और टीजीटी बीजीटी को लेकर यहाँ पे जानकारी जो दी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको दिखा दूं, दो जानकारी आप सभी के लिए है। पहली जानकारी है आपके नोटिस के बारे में, नोटिस के अंदर बहुत सारी जानकारी दी गई है, और दूसरी जानकारी है आज की अगर बात की जाए, सभी प्रमुख समाचार पत्रों के अंदर भी इसको लेकर जानकारी दी गई है। आप दोनों जानकारी को देख सकते हैं। अगर बात की जाए टीजीटी बीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, तो आयोग के माध्यम से आप जानते हैं टीजीटी की जो परीक्षा की तारीख जारी की गई थी और जो पीजीटी की परीक्षा की तारीख जारी की गई थी, 9 बार कहीं न कहीं परीक्षाएं स्थगित हो चुकी थी। जब 9 बार कहीं न कहीं परीक्षाएं स्थगित हो जाएं तो इस बात पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मैंने आप सभी को कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जल्दी कहीं न कहीं अब परीक्षाओं के बारे में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि हर बार क्या होता था कि परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती थी, आयोग कहीं न कहीं काम कर नहीं पाता था और बाद में परीक्षाओं को स्थगित कर देते थे। इससे दिक्कत ये आ रही थी कि ना तो परीक्षा हो रही थी और ना ही परीक्षा से संबंधित कोई काम हो पा रहा था। अब फाइनली कहीं न कहीं आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर समय रहते कहीं न कहीं जो जानकारी वो दे दी गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में इसको लेकर दी गई जानकारी के बारे में। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर, तो प्रधानाचार्यों को निर्धारित प्रारूप में देना होगा सहमति पत्र। ये जो सहमति पत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है आपकी परीक्षा को लेकर। अब 2 सत्रों में आपकी जो परीक्षा वो देखने के लिए मिलेगी। पहले बात पीजीटी परीक्षा को लेकर कर लेते हैं। अगर बात की जाए पीजीटी परीक्षा को लेकर, आयोग ने मांगी है केंद्रों की जानकारी। अभी तक आपकी परीक्षाओं के संबंध में समय की अगर बात की जाए तो आज 19 सितंबर है। 19 सितंबर को अगर हम बात करें, आयोग के माध्यम से 18 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया, यानी कि कल की तारीख में जो नोटिस आता है, उस नोटिस के अंदर जानकारी दी जाती है कि जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है उसको लेकर तमाम अलग अलग जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से जानकारी मांगी जाती है कि भाई पीजीटी परीक्षा के संबंध में हमने अक्टूबर में इस परीक्षा को रखा है। अब आपके सामने सितंबर चल रहा है, सॉरी माफ़ कीजिए, अगस्त चल रहा है ना, मैंने गलती से बोल दिया होगा। सितंबर मेरी बेटी का बर्थडे है, पहला बर्थडे है 18 सितंबर को, तो उसकी तैयारी चल रही है ना। तो फिर फिलहाल उसी में बिजी हूँ मैं, इसलिए रेगुलर वीडियोस भी नहीं आ रही। तो सितंबर सितंबर थोड़ा छाया हुआ है। ठीक है, चलिए। 18 सितंबर, सॉरी 19 सितंबर और 19 अगस्त है आज। 19 अगस्त को अगर बात की जाए तो अभी परीक्षा में तकरीबन तकरीबन 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब ऐसे में 2 महीने के समय के बीच में परीक्षा कराने के लिए आयोग अगर अभी से काम करेगा, तब जाकर के कहीं सितंबर में इनको परीक्षा केंद्र मिलेंगे। लिखा हुआ है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य से निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र मांगे हैं। इससे पहले जो परीक्षा कहीं न कहीं 4 बार स्थगित हो चुकी है, इस बार ये परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगी और 2 सत्रों में परीक्षा होगी। 2 सत्रों का मतलब समझिए, 2 सत्रों का मतलब एक तरीके से हो गया कि 2 पालियों में परीक्षा होने जा रही है। ठीक है, तो नया शब्द है लेकिन आपके लिए काम वही करेगा। ये वो वाला सत्र नहीं है कि जो विधानसभा के सत्र होते हैं साल में, आप सभी के अलग अलग 2-3 बार आते हैं। ठीक है, वो नहीं है, ये 2 पालियों की बात की जा रही है। आगे लिखा हुआ है,
15 और 16 अक्टूबर को 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित होगी, 9:30 से लेकर के 11:30 के बीच में और 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में। ऐसे में अगर बात की जाए तो टोटल पदों की संख्या आप जानते हैं, जो 624 पदों के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थी ने उम्मीदवारी दावेदारी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आवेदन किए हैं। आयोग ने प्रधानाचार्यों से विद्यालयों के नाम, प्रधानाचार्यों के नाम, परीक्षा केंद्र अध्यक्ष के नाम, इसके अलावा पदनाम सहित जानकारी मांगी है। साथ ही पूछा है कि परीक्षा केंद्र प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग व्यवस्था कहने की है या नहीं है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि परीक्षा के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ कितने अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था है। परीक्षार्थियों की संख्या के साथ साथ कहीं न कहीं उनके लिए जो पर्याप्त फर्नीचर वहाँ मौजूद है या नहीं है। इसके साथ ही कितने कमरे, कितनी कुर्सी, मेज व्यवस्था, कितने कमरों में बेंच की व्यवस्था है, ये भी पूछा गया है। विद्युत व्यवस्था के साथ साथ जनरेटर की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी मांगी है। साथ ही अगर बात की जाए शौचालय, महिला शौचालय, वाहन स्टैंड, परीक्षा संचालन के लिए स्टाफ की संख्या के बारे में जानकारी पूछी है। प्रधानाचार्यों को ये भी बताना होगा कि विद्यालय परीक्षार्थियों के लिए कभी डिवार तो नहीं किया गया और जिला कलेक्टर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मुख्य सड़क से परीक्षा केंद्र की दूरी कितनी है, जिससे कि अभ्यर्थियों को आवागमन में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिलहाल ये तो पूरी जानकारी है जो उन्होंने मांगी है। अब ये 2 सत्रों में परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 2 पालियों परीक्षा होगी। 2 पालियों परीक्षा है तो 15 और 16 तारीख को होगी। अब एक चीज़ तो आपने देख ली कि ये बात यहाँ की जा रही है पीजीटी को लेकर, ठीक है? पीजीटी के बारे में सवाल होगा कि भाई टीजीटी के बारे में क्या है? टीजीटी को लेकर क्यों नहीं यहाँ पे चीज़ें जारी की गई हैं? तो दिक्कत ये है कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी की परीक्षा 15-16 अक्टूबर को होगी। लेकिन जो टीजीटी की परीक्षा है उसकी एग्ज़ाम की जो डेट जारी की गई है वो दिसंबर की जारी की गई है। चूँकि दिसंबर में अभी तकरीबन 4 महीने का समय पड़ा हुआ है ना? तो आयोग पहले पीजीटी परीक्षा को लेकर ही काम करेगा। पहले इसके परीक्षा केंद्र तैयार करेगा। सितंबर तक उम्मीद है कि इसके परीक्षा केंद्र तैयार हो जाएँगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम से संबंधित प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर जाके के टीजीटी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि आयोग 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद टीजीटी को लेकर भी नोटिस जारी कर दे कि भाई इसके भी परीक्षा केंद्रों की हमें जानकारी दे दो, जो कि जारी कर देना चाहिए, क्योंकि जितना समय लोगे उतनी समस्या बढ़ेगी। फिर क्या होता है कि समय कम पड़ जाता है, कई बार परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे हैं तो व्यवस्था करने में आगे पीछे करना पड़ता है और तो यहाँ पे चीज़ें फंस जाती हैं। तो आयोग को अभी से तय कर लेना चाहिए कि भाई हमारी दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, अगर आपके पास परीक्षा केंद्र मौजूद है तो हमें सहमति दे दो। तो उसके बाद में आयोग क्या करेगा कि उनसे संबंधित कामों को स्टार्ट कर देगा। तो फिलहाल पीजीटी को लेकर काम शुरू हो गया है। टीजीटी की लेकर थोड़ी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। वजह आप जानते हैं कि पहले पीजीटी की परीक्षा तो लाजमी है कि पहले पीजीटी को लेकर काम शुरू होगा। जब टीजीटी का समय आएगा तो टीजीटी को लेकर भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ें बदली हैं, देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।